मुझे ये बताएं कि आप कितने अरसे के बाद विजिट कर रहे हैं इंडिया का, और आपने क्या चेंज देखा है अपने जो लास्ट विजिट था आपका और अब? देखिए, वैसे तो मैं इंडिया कई दफ़ा आ चुका हूँ, लेकिन मेनली बॉम्बे और दिल्ली और पंजाब के जो चंद बड़े शहर हैं। तो इस दफ़ा मैं 2014 यानी 9 साल के बाद आया हूँ। 9 साल में जो मुझे फ़र्क नज़र आया है कि इंडिया की मिडिल क्लास पहले से बड़ी हो गई है, यहाँ के रोड बहुत डेवलप करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे बहुत हो गया है, और यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है ना इंडिया की, वो अगले आने वाले सालों में उसे कहते हैं डब्ल्यू रोस्टोव की एक थ्योरी है, टेक ऑफ, कि जब एक मुल्क इतना इंडस्ट्रियलाइज कर लेता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा लेता है, तो फिर हवाई जहाज की तरह वो ऊपर को जाता है। तो इंडिया उस स्टेज में नज़र आता है। एक और बात शायद आपसे बात नहीं मैंने पहले नहीं की, आम हमारी जैसे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की लड़कियां जब चाहें रोड पे पैदल फिर सकती हैं, अकेली फिर सकती हैं, दुकानों पे जा सकती हैं, ऑफिस में काम कर सकती हैं, वो स्कूटर पे, साइकिलों पे, हर जगह पे मैंने नज़र, ये सबसे बड़ा कंट्रास्ट है। वाघा क्रॉस करें उधर से तब भी ये कंट्रास्ट नज़र आता है, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा नज़र आता है कि यहाँ विमेन आर वेरी 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 फ्री साउथ एशिया के कॉन्टेक्स्ट में। मुझे लोगों ने कहा कि जी हम रात के 11 बजे अपना काम खत्म करके तो आराम से आते हैं, कोई तंग तुंग नहीं करता। तो एक्सेप्शनल केसेस अपार्ट, औरतों की इमेंसिपेशन, लिबरेशन यहाँ पे हमसे बहुत आगे है। सबसे बड़ा तो ये मुझे नज़र आया कि वहाँ पे आपको ठीक है, अपर में जो क्लास की लड़की है कार में यहाँ से वहाँ, इधर से वो, प्लाजा गए, हाजी शॉपिंग मॉल, दैट्स डिफरेंट। लेकिन आम हमारे घरों की मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की लड़की के लिए ये मुमकिन नहीं है। इंडिया में ये बिल्कुल मुमकिन है। अब तो मैंने देखे ना, मुंबई देख लिया, बहुत बड़ा शहर है, पुणे वो भी बड़ा शहर है, नासिक मीडियम शहर है, तो ये महाराष्ट्र, उसके बाद दिल्ली में मैं बड़े दिन रहा हूँ, और अब पूरा पंजाब देखा है। तो हर जगह पे ये एक चीज़ हिंदुस्तान की बहुत नुमाया है। इनकी मिडिल क्लास भी पहले से बड़ी है, कपड़े भी बेहतर पहनते हैं। ट्रैफिक लाइट पे मैंने देखा है लोग बिल्कुल अपना ट्रैफिक लाइट के मुताबिक है। मुझे बता रहा था कि यहाँ पे अगर हॉर्न आप दें तो पता नहीं कितने हज़ार वो हो जाता है जुर्माना। यू कांट गिव, वो जो हॉर्न हमारे देते रहते हैं ना ये वो रोड पे, और जो हमारे वो कट कुट करते हैं, वो मुझे नज़र नहीं आया। स्वाय पुणे में एक जगह पे मुझे एक कैरेक्टर मोटरसाइकिलिस्ट नजर आया था, but that seems to be the exception to the rule. People are better educated, more informed, क्योंकि यहाँ जमहूरियत होती है तो सबकी ट्रेनिंग भी है, और पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सोशल मूवमेंट बहुत है। मैंने देखा है जिस भी इंडियन को मैं मिला हूँ, जिस भी मज़हब का वो हो, वो अपने काम के अलावा स्पेयर टाइम में जाके कहीं ना कोई खिदमत ज़रूर करता है। अस्पतालों में, ट्राइबल लोगों में, बैकवर्ड कम्युनिटीज़ में, औरतों के अंदर, मुसलमान इलाकों के अंदर। तो ये जो काम हो रहा है ना वॉलंटरली, हमारे यहाँ जो एनजीओ हैं वो तो फॉरेन फंडिंग पे चलती है, यहाँ ये लोग अपना हिम्मत से, अपनी डोनेशन से चलते हैं। तो तभी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की तो पाकिस्तान भी तारीफ होती है ना, डॉक्टर अपना जयशंकर की, कि उन्होंने ये स्टैंड लिया, वो लिया। ये इंडिया जब आज़ाद हुआ था तब से जवाहरलाल नेहरू ने इंडिया को नॉन अलाइंड मूवमेंट में रखा, और अब भी वो अपनी नेशन के इंटरेस्ट में फैसले करते हैं। उनका बीजेपी की हुकूमत हो या कांग्रेस की हो या कोई कोलिशन गवर्नमेंट हो, ये एक हिंदुस्तान की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अब आप सवाल करें। डॉक्टर साहब, आपने भी इंडिया की जबरदस्त पिक्चर जो है वो खींची है। ये जो सर दो बातें इसमें से जो मेरा सवाल बनते हैं, एक तो आपने जो खवातीन के हवाले से बात की ना कि ये जो औरतों की आजादी और जो हम देख रहे हैं कि उनकी प्रैक्टिकल लाइफ में जो उनकी पार्टिसिपेशन है, वो जब मैं कुछ साल पहले अमृतसर गई थी तो तब मुझे भी ऐसा महसूस हुआ कि हमारे मुल्क की खवातीन और वहां के उसमें एक बहुत बड़ा फर्क है, और जो रहन सहन है उसमें भी, और उनकी वहां की आजादी में घूमने फिरने की भी। अच्छा, फिर इसी तरीके से कुछ अर्सा पहले जब मैं नेपाल गई, तो वो भी कॉन्फ्रेंस के लिए गई थी, पहले भी मैं कॉन्फ्रेंस के लिए, तो वहां पर मैंने ये देखा कि हालांकि डॉक्टर साहब वहां पे इतनी गुर्बत है नेपाल में कोई वो, लेकिन इसके बावजूद जो बहुत जमीन पर बैठकर बेचने वाले, काम करने वाले, वो भी सारी खवातीन, जबकि हम अपने मुल्क में नेपाल में जी। अच्छा, एक और बात,
एक और बात शायद करता जाऊं कि यहाँ पे मुसलमानों से भी मेरा इंटरेक्शन हुआ है। ईद मिलादुल नबी पे मैं गया था, नहीं ईद मिलादुल नहीं, क्या था, ईद मिलन पार्टी, ये जब मैं शुरू में आया था तो वहाँ पे मुसलमान एजुकेशनिस्ट आए हुए थे, कुछ लड़कियां भी आई हुई थी। तो मैंने एक ही उन्हें पैगाम दिया कि इस दुनिया में इंडिविजुअल को या एक कम्युनिटी को कंपटीशन में आगे बढ़ने का चांस यही है कि वो बेटर एजुकेटेड हो ताकि उनको नौकरियां मिलें। और आज हम कुछ बिजनेस वाले सीनियर ऑफिसर से बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा ये मुसलमान लड़के से आप बात कर ले, ये देखे आई अपॉइंटेड हिम और इसको 75 लाख महीने का सैलरी मिल रही है। मैंने कहा यार मैं जब लेक्चरर बना था गॉर्डन कॉलेज में तो उस जमाने में 350 थे, और क्योंकि मेरी फर्स्ट पोजीशन थी तो 50 रुपए मुझे और मिले थे। वो दैट इज 1972 फरवरी, गॉर्डन कॉलेज रावलपिंडी। और अब देखें ये यंग जो है बिजनेस एग्जेक्टिव्स या उनको क्या क्या तनख्वाहें मिल रही हैं। एक लड़की का पता लगा कि वो उसको नंबर 2 आई थी, उसको बेसिक कैपिटल बिजनेस शुरू करने का बहुत वो क्या कहते हैं मिला, जो होती है ना स्टार्ट कैपिटल। तो मुसलमानों के साथ पॉलिटिकल जो झगड़े हम सुनते हैं ये वो उस पर मैं बात नहीं करना चाहता, लेकिन जो मुझे सोशल अचीवमेंट नजर आ रही है कि पढ़े लिखे मुसलमानों को भी या एक यानी आगे आने का चांस दिया जा रहा है। तो पॉलिटिक्स को आप अलग कर दें, जो सोसाइटी के अपने रूल्स हैं उसमें स्कोप सबके लिए है अगर वो पढ़ लिख के आगे आए। और मुसलमान अगर पढ़ के और भी आगे आएंगे, मगर उनको अपना दे शुड ऑनेस्टली, और वो करते भी हैं कि हिंदुस्तान उनका देश है भाई,